ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ग्रूमिंग ट्रिक्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करो तो आप यहां से लेकर यहां तक पहुंच सकते हो, सिम से लेकर स्टार्ट बन सकते हो। तो उनके बारे में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो स्टार्टिंग विद नंबर 1 पॉइंट विच इज अप्लाई मॉइस्चराइजर ऑल ओवर योर बॉडी। मतलब आप जैसे ही नहा के बाहर आ रहे हो, जैसे ही स्टेप आउट कर रहे हो शावर से जैसे ही बाहर निकल रहे हो नहा के, आपको तुरंत से मॉइस्चराइजर अपने पूरे बॉडी पे लगाना है। क्यों? इससे वजह से आपका जो हाइड्रेशन है वो आपकी बॉडी में ही लॉक हो जाएगा। मतलब आपका हाइड्रेशन कहीं उड़ने वाला नहीं है और कहीं जाने वाला नहीं है। आपका जो हाइड्रेशन है, पूरी जो बॉडी का ओवरऑल हाइड्रेशन है वो आपकी बॉडी में ही रहेगा। आपका बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगा। आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे करके ऐसे कुछ करो, ऐसे मतलब नाखून से अगर लाइन बनाओ तो यहाँ व्हाइट व्हाइट हो जाता है। मेरे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। आप जैसे ही नहा के बाहर आते हो तो आपको तुरंत अपनी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे मॉइस्चराइजर लगाना है। इसकी वजह से आपकी ओवरऑल बॉडी में पूरा हाइड्रेशन तो लॉक हो ही रहा है, उसके साथ साथ जो आपकी स्किन है वो बटरी स्मूथ हो जाती है। मतलब अगर आपका हाथ पैर कोई भी कहीं पे भी टच करेगा आपकी बॉडी पार्ट को तो उसको बहुत ज्यादा स्मूथ फील होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक जिसके लिए मैं ये हैक इस्तेमाल करता हूँ वो है अपने परफ्यूम को लॉन्ग लास्ट करने के लिए। मतलब जब भी आप ये ट्रिक इस्तेमाल करते हो तो आपका परफ्यूम और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। मतलब अगर आपका परफ्यूम 4 से 5 घंटे चलने वाला है तो 7 से 8 घंटे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका हाइड्रेशन आपकी स्किन में लॉक हो जाता है। अगर ऐसा आप नहीं करोगे, अपना हाइड्रेशन आपकी स्किन में लॉक नहीं रहेगा तो आपका स्किन रहेगी डिहाइड्रेटेड। और उसके ऊपर अगर आप परफ्यूम लगा दोगे तो उसके बाद से जो उसके परफ्यूम की जो ऑयल है, जो फ्रेग्रेंस वाले ऑयल है, वो सारा हमारा स्किन ऑब्जॉर्व कर लेता है। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन को हाइड्रेशन चाहिए, इस वजह से हमारी स्किन उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है और उसके साथ साथ हमारा जो फ्रेग्रेंस है वो सारा इवापोरेट हो जाता है। मतलब स्किन जो है वो ऑयल ऑब्जॉर्व कर लेता है और उसके ऊपर से जो अल्कोहल बचा रहता है, जो फ्रेग्रेंस का अल्कोहल बचा रहता है, वो सारा इवापोरेट हो जाता है। तो जिसकी वजह से 1 घंटे बाद हमारा सारा परफ्यूम हो जाता है गायब। सेकेंड, यूज टंग स्क्रैपर। अब ये टंग स्क्रैपर क्या होता है? तो आपने पहले देखा होगा, अगर पहले के टाइम की बात करें तो लोग क्या करते थे, उस टाइम दतवन करते थे। तो दतवन जब करते थे तो लकड़ी होता था, लकड़ी को बाद में से तोड़ के और उसके बाद उसे जीभ ऐसे करके साफ करते थे। लेकिन आज के जमाने की अगर बात करें तो ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक और स्टील के ऐसे बहुत सारे टंग स्क्रैपर आते हैं, तो उससे लोग अपनी जीभ को साफ करते हैं। तो मैं जब छोटा था, तो मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं छोटा था तो मेरे पापा ऐसा करते थे। मैं जब छोटा था तो जब मैं सुबह सो के उठ रहा हूँ तो मेरे पापा टंग स्क्रैपर से, मतलब जब भी उनकी आदत थी कि ब्रश करते थे तो उसके बाद टंग स्क्रैपर जरूर से यूज करते थे। डेली उनकी आदत थी तो टंग स्क्रैपर करते थे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, क्या है यार, मतलब घिन जैसी तो मेरे को आती थी उस टाइम, छोटा था तो मैं तो। लेकिन अब मुझे उसके मायने पता चले कि कितना बेनिफिशियल है। तो टंग स्क्रैपर किस लिए काम आता है? तो टंग स्क्रैपर हमारी जो बैड ब्रेथ है उसको हटाने में काम आता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो 80% बैड ब्रेथ है या फिर 90% बैड ब्रेथ है वो हमारे टंग से आती है। क्यों? किसकी वजह से? हमारे टंग में हो जाते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया। आपने देखा होगा कि हमारी टंग होती है व्हाइट हो जाती है, कभी कभार बहुत ज्यादा व्हाइट हो जाती है। अभी तो पता नहीं मेरे टंग कौन से कलर का हो रहा है। तो टंग स्क्रैपर का ये फायदा है कि वो जो व्हाइट से जो ऊपर से बैक्टीरिया आ जाते हैं आपके टंग के ऊपर, वो हटा देता है सबसे पहले तो, और उसके साथ साथ आपके मुंह से बैड ब्रेथ को हटाता है। तो आपको एक टंग स्क्रैपर जरूर से यूज करना है, क्योंकि उसकी वजह से आपके जो 90% बैड ब्रेथ है वो हमारे टंग से ही आती है। क्योंकि हमारे टंग में बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं और बहुत सारे से हम खाना खाते हैं, इसकी वजह से वो जो जितना भी खाना है उसका जो वेस्ट होता है, वेस्ट तो नहीं कहेंगे, मतलब जो भी है वो जमा हो जाता है यहाँ पे जीभ के ऊपर, जिसकी वजह से हमारा पूरा जीभ व्हाइट सा हो जाता है। अगर मैं आपने खुद नोटिस करा होगा। अभी आपको क्या करना है, ये वीडियो पॉज करके और अपना जीभ जाके खुद शीशे में देखो, तो अगर व्हाइट हो रखा है आपका जीभ तो इसका मतलब आपको टंग स्क्रैपर की जरूरत है। तो आपको टंग स्क्रैपर इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से आपका ब्रेथ होगा वो बहुत ज्यादा सूदिंग हो जाएगा और आपका बैड ब्रेथ हट जाएगा। थर्ड, मेंटेन योर हेयर। और यहाँ पे मैं सिर्फ अपने बालों की बात नहीं कर रहा, मतलब अपने सर के बालों की बात नहीं कर रहा, मैं आपके ओवरऑल बॉडी के बालों की बात कर रहा हूँ। मतलब आपको अपने फेशियल हेयर से लेकर आपके चेस्ट हेयर या फिर आपके जो बाकी जितने भी बॉडी पार्ट्स में हेयर होते हैं, आपको सबको मेंटेन करना है और टाइम से उसको ट्रिम करके रखना है। क्यों? सबसे पहले बात करते हैं आपके फेशियल हेयर से। आपका फेशियल हेयर आपको एक डिफाइंड जॉ लाइन देता है। जैसे मेरी जॉ लाइन, अगर मेरी दाढ़ी जैसे पूरी नहीं आती है और अगर मैं इसको रखूँ तो मेरे को मतलब एक अच्छा सा लुक नहीं देगा मुझे, मेरा लुक और ज्यादा बेकार हो जाएगा। जो मेरा फेस होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा जैसा मेरा अभी शेव करने के बाद अट्रैक्टिव दिख रहा है, या फिर ट्रिम करने के बाद जितना अट्रैक्टिव दिख रहा है। मेरी जॉ लाइन दिख रही है, मेरी दाढ़ी पूरी नहीं आती, मेरी दाढ़ी साइड से आती है। अगर मैं उसको वैसे रखूँ तो वो बहुत ज्यादा बेकार दिखने वाला है। तो आपको सबसे पहले तो अपने फेशियल हेयर को मेंटेन करना है, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा आपके फेस को अट्रैक्टिव बनाएगा और आपके फेस को ज्यादा बेटर जॉ लाइन देगा, आपके फेस को ज्यादा बेटर स्ट्रक्चर देगा। और सेकंड, वहीं पे बात करें आपके हेयर स्टाइल की, तो आपका हेयर स्टाइल आपको मैं बता दूं आपका पूरा ओवरऑल लुक बिगाड़ भी सकता है और आपका ओवरऑल लुक अच्छा भी कर सकता है। यहाँ पे जैसे मेरे बालों में अगर मेरे बाल पूरे नीचे हो जाए, चिपक जाए,
तो मेरे बाल बहुत ज्यादा बेकार लगने वाले हैं। मेरा जो ओवरऑल अपीयरेंस है, मेरा जो इस रीजन का अपीयरेंस है वो बहुत ज्यादा बेकार लगने वाला है। तो आपको वही चीज समझनी है, आपको जैसे कि आपका फेशियल हेयर मेंटेन कर रहे हो, हेड के हेयर्स को मेंटेन कर रहे हो, वैसे ही आपको ओवरऑल बॉडी के हेयर्स को भी मेंटेन करना है, क्योंकि ये आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। आप जब अपने ओवरऑल बॉडी को हेयर को मेंटेन करोगे, सबसे पहला तो इट्स वेरी हाइजीनिक, आप बहुत ज्यादा हाइजीनिक फील करोगे, खुद अपने आप में बहुत ज्यादा हाइजीनिक फील करोगे। और सेकंड, आपके अंदर से खुद का ट्रू जो कॉन्फिडेंस है, जो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है वो फील होगा। तो आपको खुद से ये चीज अंदर से महसूस होगी कि भाई आई एम लुकिंग अट्रैक्टिव। तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, जो आपके अंदर से जो ट्रू कॉन्फिडेंस है वो निकल के बाहर आएगा। तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट भी दिखने वाले हो, ज्यादा हाइजीनिक भी दिखने वाले हो, और आपका जो ओवरऑल लुक है, अपीयरेंस है, वो बढ़ने वाला है। फोर्थ, आपको अपने हेयर्स में मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। तो ये मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं इस पॉइंट का, ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ वेवी और कर्ली हेयर पे अप्लाई होगा। मतलब जिसका अगर आपके स्ट्रेट हेयर्स हैं तो ये पॉइंट आप पे बिल्कुल भी अप्लाई होने वाला नहीं है, जैसे ये पॉइंट मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होता है। मेरे इससे एक तो होते हैं स्ट्रेट हेयर, उसके बाद होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेट हेयर, वो मेरे हैं, मतलब मेरे बहुत ज्यादा स्ट्रेट हेयर हैं, तो ये पॉइंट मेरे ऊपर वैलिड नहीं होगा। ये पॉइंट उन लोगों के लिए वैलिड नहीं है जिनका स्ट्रेट हेयर्स हैं। तो ये पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कर्ली और वेवी हेयर्स के लिए। तो अगर आपके कर्ली और वेवी हेयर्स हैं तो आप अपने बालों को मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो, और ये बिल्कुल वर्क करेगा लिव इन कंडीशनर की तरह। लिव इन कंडीशनर जैसे हमारे बालों को मॉइस्चराइज रखता है, वैसे ही मॉइस्चराइजर भी हमारे बालों को मॉइस्चराइज रखेगा, और आप ज्यादा बेटर तरीके से उसे स्टाइल कर पाओगे। क्योंकि कर्ली हेयर्स और वेवी हेयर्स को मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ना आप उसे प्रॉपर कॉम्ब कर सकते हो, ना प्रॉपर उसे प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हो। तो अगर आप अपने बालों पे मॉइस्चराइजर लगा दोगे तो उसके बाद आप उसे प्रॉपरली मेंटेन कर पाओगे, और कहीं अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपके हेयर्स बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं दिखेंगे, वो बहुत ज्यादा उसमें शाइन आएगी, और उनमें ऐसा लगेगा कि उसके अंदर जान है आपके बालों में, और आपके बाल ज्यादा बेकार नहीं दिखेंगे और ज्यादा मैनेजेबल भी रहेंगे। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो आपने देखा होगा कि कहीं पे आप जा रहे हो, मतलब जूते पहन के जा रहे हो कहीं पे, किसी घर पे या फिर किसी के ऑफिस में, और वो आपको बोल देते हैं कि भाई जूते उतार के अंदर आओ। ये मेरे साथ बहुत बार हो जाता है, मतलब मेरे साथ तो मेरे को लग रहा है हर बार ही ऐसा होता होगा। हर कोई जिसके वहां जाओ वो जूता उतरवाता है सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि वो जूता उतार के बोलते हैं कि जूते उतार के फिर आपको अंदर आना है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग आता है, आप जूते उतार के अंदर आओ और आपके मोजे में से बदबू आ रही हो, आपके पैरों में से बदबू आ रही हो। सबसे ज्यादा जो मेरे को एम्बैरेसिंग चीज लगती है वो यही लगती है। तो इस पॉइंट में हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको टी बैग लेना है और आपको अपने जूतों के अंदर डाल देना है उसको, और जूतों के अंदर डाल के उसे रख देना है जैसे आप नॉर्मली उसे रोज रखते हो। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो टी बैग है वो सारा स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से आपके जूतों में से सारा स्मेल चले जाएगा, और आप नेक्स्ट डे जब उसको पहनोगे तो आपके पैरों से भी स्मेल नहीं आएगी, ना आपके जूतों से स्मेल आएगी, और आप किसी घर जाओगे तब वहां पे भी उस इंसान को स्मेल नहीं आएगी और आप एम्बैरेस भी नहीं होंगे। और उसके साथ साथ जो दूसरा हैक है वो आपको ये करना है कि आपको 5 से 6 मोजे खरीद के रख लेने हैं। 5 से 6 मोजे खरीद के रख लो, बिल्कुल मतलब ना 5 से 6 मोजे खरीद के डाल लो, एक ही बार बल्क में खरीद के रख लो। 150-200 रुपए खर्च होंगे एक ही बार, लेकिन खरीद के रख लो। क्यों? क्योंकि जब भी आप डेली शूज पहनोगे तो आप अपने सॉक्स को चेंज कर करके पहन सकते हो, जिसकी वजह से आपके जूतों में से बदबू नहीं आएगी, आपके पैरों से भी बदबू नहीं आएगी, और आप एम्बैरेस भी नहीं होगे। तो 5 से 6 मोजे तो ऐसे खरीद के सॉक्स को ऐसे डाल दो। ये सबसे बेसिक चीज है, ये करके रख लो, बहुत ज्यादा हैक काम आने वाला है। तो हम जितने भी सेम एज वाले हैं, मतलब जो 18 से 25 वाले जितने भी लोग हैं, वो लगभग सेम ही स्मेल करते हैं पूरे। आपने देखा होगा जो एंटायर आपका एरिया होगा एक जैसा ही ज्यादातर स्मेल कर रहे होते हैं, कोई ऐसा नहीं होता किसी के पास डिफरेंट एकदम यूनिक स्मेल कर रहा हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स के ऑप्शन नहीं है, बजट में हमारे पास बहुत सारे ऐसे परफ्यूम के ऑप्शन नहीं है। अगर आप बजट अपना बढ़ा दोगे फिर तो परफ्यूम के ऑप्शन ही ऑप्शन है, लेकिन बजट में हमारे पास बहुत ज्यादा परफ्यूम के ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम सारे जो लोग हैं एक जैसे ही स्मेल कर रहे होते हैं। अगर हम एक एरिया में रहते हैं, एक जो फ्रेंड सर्कल होता है, या फिर आप किसी भी ग्रुप को देख लो, किसी भी आसपास के लोगों को देख लोगे अपने, तो ज्यादातर लोग एक जैसे स्मेल कर रहे होते हैं। क्यों ऐसा स्मेल क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि सबने सेम तरीके परफ्यूम लगा रखे होते हैं। तो आपको स्टैंड आउट कैसे कर सकते हो उन क्राउड से, अपने ग्रुप से, अपने दोस्तों के ग्रुप से आप कैसे स्टैंड आउट कर सकते हो? अपने परफ्यूम को इनहैंस करके। उसको कैसे इनहैंस करोगे? आपको 2 परफ्यूम लेना है, उसको मिक्स कर देना है, मिक्स करके आपको परफ्यूम लगाना है, या तो मिक्स करके लगाओ, या फिर दूसरा ट्रिक ये है कि आपको डिफरेंट बॉडी पार्ट पे डिफरेंट परफ्यूम लगाना है। मतलब आपको 2 फ्रेग्रेंस ले लेना है, 2 परफ्यूम ले लेना है। आपने नेक में एक एरिया में एक अलग परफ्यूम लगाया, रिस्ट के एरिया में एक अलग परफ्यूम लगाया, और चेस्ट के एरिया में शायद से वही परफ्यूम लगा दिया, या फिर आपका मन है कुछ अलग भी लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका जो बॉडी ओडर है बहुत ज्यादा यूनिक बन जाएगा, आपका जो परफ्यूम है बहुत ज्यादा यूनिक बन जाएगा। अगर आप मिक्स करके लगा रहे हो तब भी यूनिक हो जाएगा। मिक्स वाला थोड़ा टफ पड़ जाता है, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा परफ्यूम बेस्ट बन पा रहा है। लेकिन अगर आप 2 परफ्यूम को ऐसे सेपरेट बॉडी पार्ट पे लगाओगे तो आपका परफ्यूम डेफिनेटली एक यूनिक परफ्यूम बन जाएगा, जिसकी वजह से आप क्राउड से स्टैंड आउट कर सकते हो और बहुत ज्यादा बेस्ट स्मेल कर सकते हो। तो 7th पॉइंट पे बात करते हैं। आपने जितने भी लड़के देखे होंगे उनकी सबकी जान होती है उनके बालों में। क्यों? हमारे बाल ही हमारा ज्यादा स्टाइल स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे पास लड़कों के पास बहुत ज्यादा ऐसे ऑप्शंस नहीं होते कपड़ों के भी या फिर
बहुत ज़्यादा ऐसे हम स्टाइल नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ों को, तो हमारे पास जो लास्ट में चीज़ बचती है वो हमारे बाल। सबसे ज़्यादा जिनको हम स्टाइल करते हैं और सबसे ज़्यादा जिनसे हमें अपने ऊपर घमंड होता है वो हमारे बाल होते हैं। तो अब बात करते हैं कि अपने बालों को कैसे बेस्ट तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि आपका हेयर टाइप कौन सा है। आपको ये एक बार पता चल जाएगा कि आपका हेयर टाइप कौन सा है, तो आप उस पर कौन सा प्रोडक्ट लगा सकते हो। आप उसके बाद ये पता कर सकते हो और जिसकी वजह से आप ज़्यादा बेटर स्टाइल कर सकते हो। कौन सा जो हेयर प्रोडक्ट है आपके लिए बेस्ट वर्क करता है, आपको वो समझना पड़ेगा। जैसे मेरे हेयर के लिए हेयर पाउडर है वो मेरे लिए बेस्ट वर्क करता है, क्योंकि उसकी वजह से मेरे को बेटर सबसे ज़्यादा जो बेस्ट वॉल्यूम मिल पाती है वो हेयर पाउडर और हेयर स्प्रे से मिलती है। हेयर वैक्स की वजह से मेरे बाल एकदम ढीले ढाले से हो जाते हैं, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है, जिसकी वजह से मेरे हेयर वैक्स की वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा ढीले से जाते हैं और चिपक जाते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे हेयर वैक्स से मेरे बालों में वॉल्यूम आती है, हेयर वैक्स से मेरे बाल और ज़्यादा चिपक जाते हैं। तो इसीलिए मैं हेयर पाउडर को यूज़ करता हूँ या फिर हेयर वॉल्यूमाइजिंग पाउडर को यूज़ करता हूँ और हेयर स्प्रे को यूज़ करता हूँ मोस्टली जब भी मेरे बालों को मुझे स्टाइल करना होता है। तो वैसे ही आपको भी ढूंढना है कि आपके बालों के लिए कौन सा हेयर प्रोडक्ट बेस्ट वर्क करता है, जिसकी वजह से आप अपने बालों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टाइल कर पाओगे और अपना बेस्ट वर्जन दिख पाओगे और अपने हेयर को बेस्ट फॉर्म दे पाओ। 8 आपके हैंड्स और आपके फीट्स। आपको अपने हैंड्स और फीट्स के दोनों का ध्यान रखना है। और आप उनका ध्यान कैसे रख सकते हो? अपने नेल्स और आपके पैर के नेल्स को कट करके और उसके साथ साथ उनको क्लीन रख के। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके हैंड्स और आपके फीट को नोटिस करते हैं और वहीं से देख के पता चल जाता है कि वो आदमी कितना हाइजीनिक है और वो कितना अपना ध्यान रखता है। उसके नेल्स कटे हैं कि नहीं, उसके पैर साफ दिख रहे हैं कि नहीं। वहीं से इंसान की हाइजीन का पता चल जाता है, वहीं से इंसान की पर्सनैलिटी का पता चल जाता है कि वो इंसान अपना कितना ध्यान रखता है। तो आपको अपने नेल्स और अपने फीट दोनों को क्लीन करके रखना है। और उसके साथ साथ मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये भी बता दूं कि जो लड़कियां होती हैं वो हमारे नेल्स को जरूर नोटिस करती हैं, हमारे हैंड्स को जरूर नोटिस करती हैं। वो ये जरूर देखती हैं कि इनके इसके नेल्स कटे हैं कि नहीं कटे। और लगभग सारी लड़कियां आपको यही कहती हुई मिलेंगी कि हमें हाइजीनिक लड़के ज्यादा पसंद है, जिनके नेल्स कटे होंगे, जिनके पैर साफ हों या फिर जो ज्यादा अपना हाइजीन मेंटेन करते हों। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि आप अपनी कितनी केयर करते हो और कितना ज्यादा हाइजीनिक तरीके से रहते हो। सो दिस वाज टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। और अगर आपकी कोई क्वेश्चन क्वारीज हो, कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, कुछ भी चाहते हो और कुछ भी राय मशवरा कुछ भी हो तो उसको कमेंट कर देना नीचे। और उसके साथ साथ मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना @tlb.fashion। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ऐसे ही हर हफ्ते धमाकेदार वीडियोस आते रहते हैं जिसमें हम बात करते हैं फैशन, ग्रूमिंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट, डेटिंग, लाइफस्टाइल, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, ऐसी ऐसी चीजें बात करते रहते हैं। तो उनके लिए वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं फिर। तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगिनिंग, पीस आउट बॉयज।